Good morning, students. Now discuss the menstrual disorders. Menstrual disorders में फर्स्ट है डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया मीन्स है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, जो नॉर्मल साइकिल्स होता है उसके अंदर किसी तरह का पेन वगैरह ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट होने से पहले ही, जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उनसे पहले ही पेन होने लग जाता है, और ये पेन है वो 24 घंटे तक लगभग बहुत ज़्यादा रहता है, और उसके बाद में 2 से 3 दिन के अंदर ये धीरे धीरे कम होता जाता है. इस दौरान जो फीमेल्स होती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. जो एब्डोमिनल रीजन्स के अम्बिलिकल रीजन्स है, सुप्राप्यूबिक है, या फिर अपन कहें कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, राइट साइड में ये पेन कम होता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है. उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं. डिस्मेनोरिया मतलब क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उस दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स है. ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर डेफिनेशंस में सबसे पहले क्या लिखा है वो देखते हैं. तो डिस्मेनोरिया इज ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन, ये एक मेंस्ट्रुअल कंडीशन है characterized by a severe and frequent menstrual cramps and pains associated with the menstruations. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट, और क्या होता है कि क्रैम्प्स, यानी बहुत ज़्यादा पेन होता है. कहाँ कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट होता है उसे समय. पेन में अकर विथ ए मेंस और स्प्रीड मेंस बाई 1 to 3 days, यानी ये 1 से 3 दिन तक रहता है. पेन टेंडेंस टू पिक 24 hours आफ्टर ऑनसेट ऑफ मेंस एंड सबसाइड्स आफ्टर 2 to 3 days. यानी कि ये सबसे ज़्यादा पेन उस समय होता है जब अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 24 घंटे हो जाते हैं, स्टार्ट हुए तब, और ये है वो 2 से 3 दिन के अंदर धीरे धीरे पेन अपने आप ही कम हो जाता है. वाइल मोस्ट वुमेन, बहुत सारी वुमेन्स एक्सपीरियंस माइनर पेन्स, यानी कि बहुत कम पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस के समय. डिस्मेनोरिया इज ए डायग्नोस्ड व्हेन ए पेन इज सो सीवियर टू लिमिट नॉर्मल एक्टिविटीज और रिक्वायर्ड मेडिकेशंस. और क्या होता है कि इसके अंदर ये नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं होता और इसमें मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़ जाती है. अब अपन बात करें कि इसके अंदर की टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया. टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया के अंदर है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. यानी कि ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है. तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखते हैं अपन, ऑफ्टन इट बिगिंस सून आफ्टर ए प्री टीन्स और टीन स्टार्ट हैविंग पीरियड्स. यानी कि जब लेडीज़ के क्या होता है कि स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, उस कंडीशंस में जो होता है. हाँ, इसके अंदर अपन बात कर रहे थे प्राइमरी के अंदर. तो प्राइमरी ऑप्शन शुरू होता है जबकि लेडीज होती है वो टीन अवस्था के अंदर होती है या पीरियड स्टार्ट होते हैं उस समय. पेन इज सीवियर, इस समय पेन बहुत ज़्यादा सीवियर्स होता है. एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग्स, और बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग्स होती है. कोज्ड बाय सीवियर एंड abnormal यूरिन कंस्ट्रक्शंस. सिम्टम्स में इंक्लूड्स जैसे बैक पेन है, लेग है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, डायरिया है, और हेडेक है, डिजीनेस है. ये सारे के सारे उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं वो है. नेक्स्ट है इसके अंदर ही कि रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया अर्ली एज एट मेनार्की, यानी कि 12 साल से ज़्यादा की उम्र हो उस पहले अगर आ जाए तो, या नली पार्टी, हैवी और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, एंड ओबेसिटी ऑफ ओवरवेट है. अगर ये कंडीशंस होती है कि लेडीज़ पहले से स्मोकिंग करती हो, या अल्कोहल का यूज करती हो, या उनके ओबेसिटीज है, या फिर मान लो कि उसकी फैमिली में पहले से किसी ये प्रॉब्लम थी, तो उनके ये प्रॉब्लमें रहेगी. तो ये सारे प्राइमरी के कारण हो सकते हैं. अब बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की.
और सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो सेकेंडरी डिसमेनोरिया हैज कोज्ड अदर देन मेस्चुरल एंड नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी कि ये है वो किसी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स है उसका ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है, वो उसके कारण भी होता है और ये नेचुरली हो सकता है। सेकेंडरी डिसमेनोरिया इज ए क्रैम्प्स कोज्ड बाय ए अनदर मेडिकल्स प्रॉब्लम्स, यानी कि दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण होता है, दूसरी डिजीज़ के कारण हो जाता है, दूसरी कोई अबनॉर्मलिटीज होती है उसके कारण हो जाता है, तो उसको सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब ये होता है यही कि दूसरी डिजीज़ के कारण या दूसरे कोई कारण से अगर होता है तो उसको अपन सेकेंडरी कहते हैं। जैसे इसमें बता रखा है कि सच एज एंडोमेट्रियोसिस, किसी के एंडोमेट्रियोसिस डिजीज है, एडिनोमायोसिस डिजीज है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यूटेराइन फाइब्रोइडिस है, सर्वाइकल नेरोविंग है, यूटेराइन मालपोजिशन है, या ट्यूब वेरियन अब्सेस है, या ओवेरियन टर्सन्स है, या ओवेरियन सिस्ट है, या पेल्विक ट्यूमर है, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। दिस कंडीशन में यूजली अकर इन ओल्डर वुमेन्स, और ये ज़्यादातर होता है वो जिसकी एज होती है ज़्यादा हो जाती है उन लेडीज़ों में होने के चांसेज रहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया में अफेक्ट अप टू 75% ऑफ वुमेन्स, यानी कि लगभग 75% वुमेन्स में प्राइमरी ही होता है। एट समटाइम्स एंड 5 to 6% में वे इंसिपिटेशन पेन होता है उसके अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेज इंक्रीज अप टू एज 20, और 20 एज तक ये हो सकता है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट है वो क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ की देखेंगे अपन। तो देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है द सिम्टम्स ऑफ डिसमेनोरिया में रिजेंबल अदर कंडीशन और मेडिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई दूसरी प्रॉब्लम्स और मेडिकल कंडीशन के कारण ऐसा हो सकता है। ऑलवेज कंसल्ट द फिजिशियन फॉर डायग्नोसिस, और इसे क्या करना चाहिए अपने को फिजिशियन के पास में जाना चाहिए, डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए, और डॉक्टर्स है वो आइडेंटिफाई करेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो इसके अंदर देखिए द मेन सिम्टम्स ऑफ डिसमेनोरिया इज पेन। मेन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है पेन ही होता है। कंसंट्रेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल, जो लोअर एब्डोमिनल्स है उसके अंदर। इन द अम्बलाइकल रीजन्स, जो अम्बलाइकल रीजन्स है उसके अंदर, या सुप्राप्यूबिक रीजन्स है उसमें एब्डोमन के पार्ट में ही। और या फिर अपन कहें कि इट इज आल्सो कॉमनली लेफ्ट इन द राइट एंड लेफ्ट एब्डोमेंस, यानी कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है राइट साइड में कम होता है। इट रेडियंट टू द थाई एंड लोअर बैक्स। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड्स जैसे नोजिया है, वोमिटिंग्स है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, डिजीनेस है, डिसओरिएंटेशंस है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ साउंड्स है, लाइट है, स्मेल है एंड टच है, फेंटिंग एंड फटीग है। यानी कि अदर सिम्टम्स में इसके क्या क्या हो सकता है जिसमें इंक्लूड किया गया है नोजिया, वोमिटिंग्स, यानी जिदोरा होना और उल्टी होना उसको कहते हैं। नोजिया का मतलब है जिदोरा हुए पर उल्टी होनी हुए, और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी होना। डायरिया का मतलब है कि दस्त लगना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कब्जी हो जाती है व्यक्ति के। हेडेक का मतलब है सर दर्द होना। डिजीनेस का मतलब है कि थकान महसूस करना। और डिसओरिएंटेशन का मतलब है पहचान में सही से नहीं आता। हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड, साउंड के प्रति वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, लाइट के प्रति या फिर स्मेल के प्रति। लाइट से डर लगने लग जाता है, लाइट से वो ज़्यादा उनको सेंसेशन होने लग जाता है, या फिर स्मेल से है, या टच है, अगर वो टच थोड़ा सा भी करता है तो उसके हाइपर सेंसिटिविटीज होती है। या फटीग है। सिम्टम्स ऑफ ए डिसमेनोरिया often begins immediately following ovulations and can
लास्ट अंटिल एंड द मेंस्ट्रुएशन के अंत तक दिखाई देते हैं। दिस इज ए बिकॉज ए डिस्मेनोरिया इज ऑफ्टन associated with the changes in hormonal levels body that occurs with a ovulation or the use of a certain types of birth control pills can prevent the symptoms of dysmenorrhea because the birth control pills stop ovulation from the occurring। अब डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की बात करते हैं। इसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या है, तो उसके अंदर है डायग्नोसिस बिगिंस विथ ए गायनोलॉजिस्ट इवालुएटिंग ए फीमेल्स मेडिकल हिस्ट्री एंड कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन। यानी कि वैसे ये डायग्नोसिस है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट करेगा, इवालुएट करेगा। वो किस आधार पर करेगा, जो फीमेल है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है और उसकी कंप्लेंट क्या है, और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और मुख्यतः कौन सा एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन करना महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ए डायग्नोसिस ऑफ डिस्मेनोरिया कैन बी सर्टेन व्हेन द फिजिशियन रूल्स आउट अदर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स medical conditions or medical that may be causing the aggressive the conditions. In addition of diagnostic procedures for the dysmenorrhea may includes, इसके अंदर क्या किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या आएगा वो बात करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आएगा डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स विच यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स वेव्स ए कंप्यूटर टू क्रिएट image of blood vessels, tissue and organs. Ultrasounds are used to view a internal organs as they functions to assess the blood flow through the various vessels. यानी कि अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा तो जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ के टिश्यूज है, वहाँ के ऑर्गन्स है, उनको देखा जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई की जाएगी। एमआरआई के अंदर भी क्या किया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मेटल्स, मैग्नेट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड कंप्यूटर टू प्रोसीजर द डायलेटेशन इमेज ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ विद इन द बॉडी। इसके अलावा लेबोरेटरी लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, स्टीरियोस्कोपी की जा सकती है, लेबोरेटरी स्टडीज़ की जा सकती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए प्राइमरी डिस्मेनोरिया मस्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स। ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स करते हैं। इसके अलावा NSAID करते हैं, नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो देते हैं, सच एज जैसे एस्प्रिन्स है, आइबुप्रोफेंस है, कैटाप्रोफेंस है और नोफ्रेक्सेजोन्स है ये। इसके अलावा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर यही है कि उसको पेन को रिलीफ कैसे दिया जाए, तो डिस्कम्फर्ट्स महसूस, जो डिस्कम्फर्ट्स है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाए, उस प्रॉब्लम्स के अनुसार काम करना चाहिए। इसके अलावा उसको अपन एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, वॉकिंग है, स्विमिंग्स है, रनिंग्स है, बाईसाइकिल्स एंड एरोबिक डांस डिमिनिश्ड ऑफ ए क्रैम्पिंग सिम्टम्स होता है। अब अपन बात करेंगे एमनोरिया, वो था डिसएमनोरिया और अब है एमनोरिया। एमनोरिया क्या है वो देखते हैं। तो एमनोरिया इज द मेडिकल टर्म फॉर द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी कि एमनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाता है आइदर ऑन ए प्रेग्नेंट और टेम्परेरी बेसिस ऑफ वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि उन वुमेन्स को छोड़ करके जो मान लो कि डिलीवरी के समय, यानी कि जो प्रेग्नेंट है उसके समय, और या फिर मान लो कि 45 ईयर के बाद की वुमेन्स है उनको छोड़ करके अगर किसी में ये प्रॉब्लम्स होती है तो अपन उसको एमनोरिया कहेंगे। Physiological stage of the amenorrhea are seen during the pregnancy and lactation, the latter after forming the basis of a form of a contraception known as the lactational amenorrhea methods. Outside the reproductive years, there is absence of a
मीन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड आफ्टर द मिनोपॉज, उसको छोड़कर। फर्स्ट है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ द menstrual bleedings and secondary sexual characteristics, for example breast development of pubic hair in a girls of 40 years, the absence of menstrual bleedings with normal development of the secondary sexual characteristics in the girl by age for 60 years. It may be caused by the development problems such as congenital absence of the uterus or failure of the ovary to receive the maintenance egg cells. Also delay in the puberty development will lead to primary एमनोरिया। यानी कि इसके अंदर सीधी सी बात है कि जब एक लड़की है वो 14 से 16 साल की उम्र के बीच हो जाती है और फिर भी मान लो कि अदर ऑर्गन्स है उनके सही तरह से विकसित होते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर नहीं आता है, वो पीरियड स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको अपन कहेंगे एमनोरिया की कंडीशंस। सेकेंडरी एमनोरिया, सेकेंडरी का मतलब ही मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है कि अदर कोई कारण से, जैसे सेकेंडरी एमनोरिया इज ए अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स इन द वुमेन्स हु हैड बीन मेंस्ट्रुअल बट लेटर स्टॉप द मेंस्ट्रुअल 3 और मोर मंथ्स इन द इन्फ्लुएंस द प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, या साइकिल सुपरविजन विद द सिस्टमेटिक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ली है उसने तो उसकी वजह से हो। तो अब अपन कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द एमनोरिया की बात करते हैं, तो एमनोरिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ एन abnormality इन द hypothalamic puberty ovarian axis, anatomical abnormalities the genital tract and functional causes, ये हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक कोजेज कौन कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमिक कोजेज है कॉर्नियोफेरेंजियोमा, ए ब्रेन ट्यूमर्स नियर द प्यूटिटरी ग्लैंड्स, प्यूटिटरी ग्लैंड्स के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर्स हो जाए तो उसकी वजह से, या टेरेटोमा, ट्यूमर्स मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टिश्यूज के अंदर हो जाए, या फिर कि केलामेंस सिंड्रोम्स हो जाए, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ए गोनोडोट्रोपिन्स विच आर हार्मोन्स कैपेबल ऑफ प्रोमोटिंग द ग्रोथ एंड फंक्शंस ऑफ ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, लो बॉडी वेट्स हो। अब अपन प्यूटिटरी कॉजेज बात करते हैं। प्रोलैक्टिमिनिया, प्रोलैक्टिमिनिया का मतलब है कि हाई ब्लड लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ मिल्क, या अदर प्यूटिटरी ट्यूमर्स हो, पोस्ट पार्टम प्यूटिटरी नेक्रोसिस हो, या प्यूटिटरी रेडिएशंस हो, या फिर सार्कोडोसिस हो। अब बात करते हैं ओवेरियन कोजेज की, तो ओवेरियन कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो बात करेंगे ओवेरियन कोजेज के अंदर हो सकता है एनोवोल्यूशन, लेक ऑफ द रिलीज ऑफ द एग्स, एग रिलीज नहीं होता हो, हाइपर एनिडोगोनिमा यानी हाई ब्लड वेसल्स ऑफ मेल हार्मोन्स, या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स, ट्यूमर सिंड्रोम्स, या फिर प्योर गोनाल्ड डायनेसिस यानी डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरी, या फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपीज की वजह से ऐसा हो सकता है। अदर कोजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये हो सकते हैं। अब फंक्शनल कोजेज कौन कौन से होते हैं? एनोरिया है, एनोरेक्सिया है, क्रोनिक डिजीज है, एक्सेसिव वेट गेन और लो वेट गेन्स, लो वेट्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स एब्यूज, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सारे के सारे हो सकते हैं। अब बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आता है वो चीज़ देखेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेड एक है, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर्स है, विजन प्रॉब्लम्स है, एक है एक्सरसाइज
एक्सेसिव ईयर ग्रोथ है, एक्सेसिव एंजाइटी है। सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया में इंक्लूड्स, इसके अंदर है नोजिया है, स्वेलोन ब्रिस्ट है, हेडेक है, विजन प्रॉब्लम्स है, और वेट गेन है, वेट लॉस है, गोइटर रोग हो सकता है, डार्किंग स्किन हो सकती है। ये सारे के सारी प्रॉब्लम से हो सकती है। अब बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो वही है ब्लड टेस्ट है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स करवा सकते हैं, सोनोग्राफीज करवाई जा सकती है। मैनेजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमनोरिया इज डिटरमाइंड बाय द प्राइसेज कोजेज ऑफ द एमनोरिया। एमनोरिया के कोजेज के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। ड्रग्स, थेराप्यूटिक्स और सर्जरीज के द्वारा दोनों तरह की हो सकती है। इसके अंदर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स के अंदर है डोपामिन्स, एनागोस्टिस दिए जा सकते हैं, सच एज ए ब्रोमो क्रिप्टिन्स और परगोलॉइड या परमेक्स, ये इफेक्टिव ड्रग्स रहती है। इसके अलावा अदर्स जो पेन मेडिकेशंस हैं वो भी इसमें दी जा सकती है, सर्जरीज की भी की जा सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। ये सारे के सारे हैं वो चीज़ें उनको दी जा सकती है। ये तो था मैनेजमेंट्स। इसके अंदर मैंने दो डिजीज़ का आपको बताया है, एक तो था डिसमेनोरिया और एक था मेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है, पेन होता है और बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग्स होती है। और दूसरा था एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब है अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वैसे जैसे मान लो प्रेगनेंसी है, मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, या एज है वो 40 ईयर से कम है या 14 ईयर से कम है, या फिर उनकी ईयर है वो 50 ईयर से ज़्यादा हो गई है, तो उनमें तो होता ही होता है। लेकिन अगर मान लो 16 साल या 14 साल से 16 साल की लड़की हो गई और उनके अंदर अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आता है तो उस कंडीशन को अपन एमनोरिया कह सकते हैं। और इसके बताएं कि भाई इसका क्या हो सकता है कि अपन मेडिकल इलाज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ड्रग्स दे करके, या फिर अपन सर्जरी के द्वारा इसका सुधार किया जा सकता है। तो ये था अपना कौन सा टॉपिक है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स थे, उसके अंदर दो डिसऑर्डर्स मेन तो होते हैं, और आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। वैसे इस यूनिट से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं पहले से सारा सिलेबस आपको करवा चुका हूँ।